अक्सर कहा जाता है कि कविताएं ही कवि के मन का दर्पण होती हैं। एक अच्छी कविता को लिखते समय कवि अपनी सारी भावनाओं को कम से कम शब्दों में पिरोकर आपके सामने पेश करता है। इसीलिए उस कविता की फीलिंग को समझने के लिए पढ़ने वाले के अंदर भी थोड़ा सा भाव होना चाहिए। और आपके अंदर छुपे उस कवि को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए आज यहाँ लेकर आया हूँ एक छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल कविता, जो अगर आपने सच्चे दिल से समझ ली तो असली सुंदरता को लेकर आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। जी हाँ, तो आज द थर्ड आई एक्सप्लेनेशंस में मैं शिव लेकर आया हूँ थॉमस कैरी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन कविता जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। इस पोयम का पहला स्टैंजा है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। यहाँ रोजी चीक्स कहा गया है गुलाब जैसे गुलाबी गालों को, कोरल लिप्स मूंगे जैसे लाल होठों को, और स्टार लाइक आइज से उसका मतलब है तारे जैसी चमचमाती आँखें। फ्यूल कहा गया है ईंधन को, फायर कहा गया है एक व्यक्ति के अंदर की काम वासना को, और सीक मीन्स है खोजना। यहाँ थॉमस कैरी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला के अंदर केवल उसकी शारीरिक सुंदरता जैसे उसके होंठ, गाल या आँखें या शारीरिक बनावट को देखता है, वो और कुछ नहीं कर रहा, केवल अपनी काम वासना की आग को मिटाने के लिए एक ईंधन तलाश रहा है। इसके बाद की दो लाइन में वो बताते हैं कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। यहाँ डीके का मतलब है कम हो जाना या खत्म हो जाना, फ्लेम्स आग की लपटें, और वेस्ट अवे मतलब कमजोर पड़ना या धुंधला पड़ जाना। यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे समय के साथ साथ शारीरिक सुंदरता भी धीमी पड़ती चली जाती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का प्रेम भी कमजोर पड़ता चला जाता है। यहाँ उनका सीधा सीधा अर्थ है कि प्रेम का आधार शारीरिक सुंदरता ना होकर आत्मिक सुंदरता होना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक सुंदरता तो समय के साथ साथ खत्म होती चली जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी से आत्मा से प्रेम करता है तो उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और अगली लाइन हमें बताती हैं कि सच्चा प्रेम कब उत्पन्न होता है। But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires। यहाँ स्मूथ मतलब सहज और सरल, स्टेडफास्ट स्थिर, माइंड मतलब हृदय, जेंटल थॉट्स अच्छे विचार, काम डिजायर शांत भावनाएं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड मतलब समान रूप से प्रेम करने वाले दिलों का जुड़ना, किंडल मतलब आग सुलगाना, नेवर डाइंग फायर कभी ना बुझने वाली आग। और उसके बाद की लाइंस हैं, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। दोस्तों डिस्पाइज मतलब होता है नापसंद करना, और लवली चीक्स, लिप्स और आइज को हम सुंदरता के गुणों के रूप में देख सकते हैं। पूरे अर्थ में देखा जाए तो जब भी दो ऐसे प्रेमी हृदय मिलते हैं जिनके बीच में एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रेम है, जिनके मन में सहज सरल और स्थिर विचार आते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू करके उन्हें शांत कर लिया है, वहीं पर सच्चे प्रेम की कभी ना बुझने वाली अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी दो दिलों के बीच में ऐसे अच्छे गुण मौजूद नहीं होते हैं, वहाँ शारीरिक सुंदरता कभी भी सच्चा प्रेम पैदा नहीं कर सकती। और ऐसी शारीरिक सुंदरता और उसको महत्व देने वाले की मैं घोर निंदा भी करता हूँ। इसी लाइन के साथ ये पोयम खत्म होती है। अगर इस पोयम को हम अपने शब्दों में समराइज करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका से सिर्फ उसके खूबसूरत गालों, होठों या आँखों को देखकर, उसकी शारीरिक सुंदरता को देखकर उससे प्रेम करता है, वह प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि अपने शारीरिक वासना को शांत करने के लिए ईंधन की तलाश कर रहा है। और जैसे ही समय इन शारीरिक गुणों को खत्म करता है, वैसे ही धीमे धीमे उसका प्रेम भी खत्म होता चला जाता है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वहीं उत्पन्न होता है जहां दोनों व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रेम हो, जिनके मन में सहज और स्थिर विचार हों, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूरी तरीके से काबू कर लिया हो। साथ ही कवि कहता है कि जिनके हृदय में ये गुण नहीं होते, वहाँ शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकती। और सच्चे प्रेमी को शारीरिक रंग रूप को महत्व न देकर आत्मिक गुणों को ही सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस तरह ये छोटी सी पोयम हमको बहुत बड़ा मैसेज देकर जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे ज़रूर दें। छोटी सी विनती और है, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इस आई बटन पर क्लिक करके मुझे ज़रूर बताएं और जुड़े रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि कई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं।